श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सद्गुरु मिले सर्वाधार। मंगलमय मंगल करण बिनवो बारंबार। ज्ञानयुध धियर ज्ञान गण सद्गुरु शंकर नमो नमो बहुबार सकल सुपूजन भो। सर्वेश्वर के स्वरूप सिंहासन पर विराजमान परम आराध्य संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के पावन श्री चरणों में कोटि कोटि से नमन। उनके पावन हृदय परम पूज्यपाद संत साही स्वामी जी महाराज के पावन श्री चरणों में कोटि कोटि से नमन। अपने निवास में विराजमान संत मत के प्रधान आचार्य परम पूज्यपाद ब्रह्म ऋषि चतुरानंद जी महाराज के पावन श्री चरणों में कोटि कोटि से नमन। एक बार फिर गुरु महाराज के नाम की जय ध्वनि आप लोग करेंगे। श्री सद्गुरु महाराज की। सत्संग में सुनने का बड़ा महत्व है और जो स्थिर होकर के सुनते हैं वही सत्संग के वचनों को अपनी बुद्धि में संग्रहित कर सकते हैं। आपके हाथ में बोतल है और दूसरे हाथ में पानी से भरा हुआ जग है और बोतल का ढक्कन आपने नहीं खोला है। दोनों हाथ आपके हैं, आप बड़े मनोयोग से गिरा रहे हैं, ढक्कन बंद है, बोतल में पानी नहीं जा सकता है। ढक्कन खोल दिया है और बोतल को हिला रहे हैं और पानी गिरा रहे हैं। पानी गिर रहा है लेकिन बूंद बोतल में जा रही है, बाकी सब पानी बाहर जा रहा है। क्या करना चाहिए? बोतल को स्थिर कर देना चाहिए। जब बोतल स्थिर होगी और जग के ऊपर आपकी एकाग्रता होनी चाहिए। जब धार गिरेगी और बोतल के अंदर सब पानी होगा, एक बूंद भी बाहर नहीं जाएगी। ठीक वैसे ही परमात्मा ने आपको ये शरीर दिया है और इस शरीर में एक बुद्धि नाम की नौकरानी आपको दी है और वो नौकरानी ऐसी है कि आपकी सब कुछ सफाई कर सकती है, सब तरह से आपकी रक्षा कर सकती है। लेकिन उस नौकरानी को आपने संभाल नहीं किया और संभाल कहां से होती है? बहा सत्संग का दरिया नहा लो जिसका दिल चाहे। बहा सत्संग का दरिया नहा लो जिसका दिल चाहे। यदि आप सत्संग में स्नान करना चाहते हैं, एक स्नान होता है शरीर को पवित्र करने का और वह भी जरूरी है।
भारत की संस्कृति में ये सब कुछ सिखाया जाता है। आप देखते होंगे लोग गंगा स्नान करने जाते हैं। क्या गंगा स्नान करने बेकार है? नहीं, बेकार नहीं है, लेकिन आपका पूरा काम उससे बनने वाला नहीं है। जल से जब भी पवित्रता होगी, जल बाहरी चीज है, जल बाहरी चीज है, उससे बाहर की पवित्रता होगी। और आपकी बुद्धि दूषित है, मन आपका दूषित है, आप कौन सा जल डालेंगे? कैसे डालेंगे? पहले मन रहता कहाँ है? मन बाहर है कि अंदर है? बाहर होते हुए भी मन अंदर ही है। मन जाता जरूर है, दुनिया में मन घूमता जरूर है, लेकिन उसी जगह जाता है जिसके बारे में आपने कभी कल्पना या सुना है, जिसके संबंध में आपने कभी कोई थोड़ा सा भी सुना हुआ है। बहुत से शहर हैं भारत में, सब भारत के शहरों को आप नहीं देखे हुए हैं, ना उनका नाम सुना है, तो क्या उनकी कल्पना आपके मन में होती है? नहीं होती है। तो मन जाता जरूर है बाहर, लेकिन उसका स्थान अंदर है। और सब खराबियों की शुरुआत कहाँ से होती है? पहले मन ही करता है। और मन की सवाल करेगा कौन? मन की सवाल बुद्धि करती है, और बुद्धि के सवाल ये सत्संग। सत्संग बिना सोचो मानव, जग में वह ज्ञान कहाँ होगा। सत्संग बिना सोचो मानव, जग में वह ज्ञान कहाँ होगा। जिस ज्ञान की साया में जाकर अपना कल्याण होगा। सत्संग बिना सोचो मानव, जग में वह ज्ञान कहाँ होगा। संसार में ज्ञान की आवश्यकता होती है, और वह ज्ञान आप किसी ना किसी से सीखते हैं। आपके घर में रसोई है, और रसोई में सभी प्रकार का सामान उपलब्ध है, और आपको भूख लगी हुई है। आपने कभी सुना नहीं है कि रोटी कैसे बनती है, कभी देखा नहीं है, आप नहीं बना सकते, सामान होने पर भी नहीं बना सकते। लेकिन कभी आपने देखा है, सुना है, तो हो सकता है टेढ़ी मेढ़ी मोटी छोटी कुछ कर सकते हैं और पेट को भर सकते हैं। कहने का मतलब कुछ भी देखा है और सुना है तो आपको जरूर ज्ञान होगा। देखना और सुनना, इन्हीं के माध्यम से ज्ञान होता है। देखना और सुनना, और यही अध्यात्म की सीढ़ी है, यही संसार में चलने का तरीका है। आप देखते होंगे जब आप कहीं चलते हैं तो एक एक पैर को जमा करके रखते हैं। यहाँ तक कोई व्यक्ति शराबी है और नशा किया हुआ है, चल नहीं पाता है, लेकिन फिर भी पैर को जमा कर रखने का प्रयास करता है। आप किसी बस पर चढ़ते हैं तो आप अपने पैर को पैरदान में दौड़ करके स्थिर करते हैं। बस भी दौड़ रही है और आप भी दौड़ रहे हैं, दौड़ करके पैर को भी दौड़ाते हैं, लेकिन पैरदान में जाकर के स्थिर करते हैं। इसका मतलब है आप देखते हैं और देख करके उस जगह पर पैर को स्थिर करते हैं और बस में चढ़ जाते हैं। और बस में चढ़ गए, बस की सीट में जाकर के बैठ गए,
और जब उतरने का समय होता है और एक चढ़ने का समय होता है। चढ़ने के समय आप सीट ढूंढते हैं, सीट कहीं है कि नहीं, और सीट मिल जाती है तो आराम से जा करके उसमें बैठ जाते हैं। और जब उतरने का समय आता है तो सीट को खोल करके अपने साथ ले लाते हैं। सीट बस में है और आप चढ़े और सीट पर बैठे, और जब उतरने का समय आया आप अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच गए, फिर सीट को कैसे देख करके छोड़ देते हैं। अब आपका काम बन गया है, सीट से कोई मतलब नहीं है। शास्त्र में बताया गया है जैसे भोजन की पत्तल जब आपके सामने आती है तो आप कितनी सफाई से उसको देखते हैं और कैसे उसको उचित स्थान पर स्थिर करते हैं, और फिर जल लेकर के उसको छींटा मारते हैं। सब कुछ भोजन परोस दिया जाता है और परोसने के बाद आप भोजन बड़ी तृप्ति से कर लेते हैं। और जब भोजन पूरा हो जाता है तो क्या करते हैं, पत्तल को मोड़कर जेब में रूमाल की तरह रखते हैं? नहीं रखते हैं। क्यों? क्योंकि आपने अपना काम बना लिया है। अब उस पत्तल की आपको जरूरत नहीं है, अब उसके प्रति आसक्ति आपकी नहीं है। ठीक वैसे ही ये शरीर आपको मिला है, लेकिन ज्ञान नहीं है कि ये शरीर मैं हूं या मैं अलग हूं। यदि इसका ज्ञान होना चाहिए तो पहले ज्ञान कैसे होगा? दो बच्चे स्कूल के मैदान में खेलते हैं और खेलते खेलते एक बच्चा कहता है, क्या तुम मुझको छू सकते हो? तो बच्चे ने कहा मैं छू सकता हूं, तो जरा छू करके दिखाओ। तो दोनों दौड़ने लगे एक दूसरे को छूने के लिए। बच्चे ने थोड़ी देर में जाकर के उसकी पीठ को छू लिया और कहा कि मैंने तुमको छू लिया। बच्चे ने कहा ये तो तुमने मेरी पीठ छुई है, मुझे छू करके बताओ, मुझे छू करके बताओ। बच्चे ने उसके कमर को पकड़ लिया। फिर भी उस बच्चे ने कह दिया ये तो तुमने मेरी कमर पकड़ी है, मुझको पकड़ो। बच्चे ने उसके सिर को पकड़ लिया। फिर बच्चे ने कह दिया ये तो तुमने मेरा सिर पकड़ा है। फिर बच्चे ने और बुद्धि लगाई तो उसके मुंह में हाथ घुसा करके उसकी जीभ को पकड़ लिया और कहने लगा कि मैंने अब पकड़ लिया। आप भी सोचते होंगे जीभ से ही बोलते हैं, इसलिए यही मैं हूं। पकड़ना था जीभ को और पकड़ा जीभ को, अर्थात पकड़ना था चेतन आत्मा को और पकड़ लिया जिव्या को। बच्चे ने फिर कह दिया ये तो मेरी जिव्या है, मुझे पकड़ो। ये मुझे कहने वाला कौन है? आप ही बार बार कहते हैं मेरी उंगली है, मेरा हाथ है। जैसे आप कहते हैं ये मेरी कार है या मेरा मोटरसाइकिल है या मेरा स्कूटर है। जैसे आप कहते हैं ये मेरा घर है। इसका मतलब आप घर नहीं है, घर में रहने वाले कोई और है। रहने वाला कौन है इसकी पता लगना चाहिए। इसका यदि पता नहीं लगा तो आपके सब काम ऐसे हैं जैसे कुछ पूछिए मत। आपसे ही पूछा जाए ये दुनिया आपको कैसी दिखाई पड़ती है, तो कोई एक आध व्यक्ति सही उत्तर देंगे, सब लोग कहेंगे प्रकाश में दिखाई पड़ती है। आपसे ही पूछा जाए तो कैसी दिखाई पड़ती है? प्रकाश में। ये दुनिया आपको कैसी दिखाई पड़ती है? प्रकाश में नहीं, प्रकाश में नहीं है। आपको जानकारी नहीं है। ये दुनिया एक बहुत बड़े अंधकार के अंदर रखी हुई है। आप तो कहते हैं हम तो सब कुछ देख रहे हैं जब सूरज का प्रकाश इधर आया है तब, और अभी अमेरिका चले जाएंगे तो वहां पर रात है। इसका मतलब इस सूरज के प्रकाश की कोई सीमा है। जहां तक इसके प्रकाश की पहुंच होती है वहां तक प्रकाश होता है और प्रकाश में ज्ञान होता है। आप रसोई में रात में गए कुछ बनाने के लिए और लाइट को बंद कर देंगे, आप रसोई में कोई चीज बना सकते हैं? नहीं बना सकते। क्यों?
सब कुछ तो आपका रखा हुआ सामान है, लेकिन कोई चीज दिखाई नहीं पड़ती है। तो आप क्या करते हैं? आप प्रकाश करते हैं और प्रकाश की मदद से अपना सब काम सुलभ कर लेते हैं। जहां आपका शरीर है वहां प्रकाश सहायक है। आप मोमबत्ती लाते हैं, बल्ब लाते हैं, दीपक जलाते हैं, कुछ भी करते हैं, ठीक वैसे ही सूरज आता है और जाता है। लेकिन अंधकार जब शाम होती है, अर्थात सूरज इधर से जब घूमकर दूसरी तरफ जाता है, तो अंधकार कहीं से खरीद करके लाते हैं? अंधकार तो है ही। और एक और देखिए कैसा अद्भुत प्रश्न है। आप दुनिया में कुछ भी देखते हैं तो प्रकाश करते हैं, प्रकाश में प्रत्येक चीज को देख लेते हैं। लेकिन इस दुनिया में एक ऐसी चीज भी है जो प्रकाश में दिखाई नहीं पड़ती है। कौन सी चीज है वो? अंधकार प्रकाश में दिखाई नहीं पड़ता है। उसको ऐसे मत समझिए कि प्रकाश के कारण अंधकार नहीं दिख रहा है। आप उसको ऐसे समझिए, प्रकाश में वह अंधकार दिखाई नहीं पड़ता है। कहाँ चला जाता है अंधकार? अंधकार तो है ही, लेकिन प्रकाश है, इसलिए अंधकार दिखाई नहीं पड़ता है। तो इस शरीर में आपको जो जो इच्छाएं होती हैं, जो जो काम और धंधे करने होते हैं, तो प्रकाश उसमें सहायक है। लेकिन इस शरीर का सार क्या है? इस शरीर का सार है चेतन आत्मा। जैसे गन्ना है, और गन्ना का सार क्या है? गन्ना की मिठास। गन्ना टेढ़ा मेढ़ा होता है, लेकिन मिठास उसकी टेढ़ी मेढ़ी नहीं होती है। नदी में पानी बहता है, और नदी जैसे टेढ़ी मेढ़ी है वैसे ही पानी भी बहता है। क्या पानी टेढ़ा है? नहीं, पानी टेढ़ा मेढ़ा नहीं है। पानी तो एकदम ऐसा है। किसी ने पहले गाया था कि जिस रंग में मिला दो पानी रे पानी तेरा रंग कैसा। जिसने जैसा समझा, लेकिन कितने लोग समझ पाए? कौन समझेगा? केवल सत्संग के द्वारा ही इस बात को समझा जाता है। और जब समझ जाते हैं तो सावधानी से अपने जीवन को चलाते हैं। इस शरीर का सार आत्मा है, और आत्मा शरीर में कहाँ रहती है? पूरे शरीर में उसकी चेतना फैली है, लेकिन फिर भी उसका एक केंद्र है। और वो केंद्र कहाँ पर है? वो केंद्र जहाँ पर चंदन और टीका लगाया जाता है, जहाँ पर माता लोग बिंदी लगाती हैं और ऊपर की ओर मांग भी भरती है। ये सब बाहरी सजावट है, लेकिन ये सजावट आपको आंतरिक मार्ग की ओर प्रेरित करती है। जैसे कोई डॉक्टर का क्लिनिक किसी गली में है, और डॉक्टर के नाम का एक बोर्ड बाहर गली पर लगा हुआ है, अमुक डॉक्टर क्लिनिक, और नीचे एक एरो, एक तीर बना देते हैं। वो संकेत करता है कि अंदर की ओर है। ठीक वैसे ही भारतीय संस्कृति में इस शरीर की सजावट को ऐसा रूप दिया गया है। बैठ जाइए, बाद में प्रसाद चढ़ाइए। भारतीय संस्कृति में इस शरीर को सजाने का एक साधन भी अध्यात्म से जोड़ करके बनाया गया है। आप कुछ भी धारण करते हैं, उस सब के पीछे बड़ा बड़ा रहस्य है। नाक में जो श्रृंगार किया जाता है, उसका मतलब है आपने नासिका पर विजय प्राप्त कर ली है। कैसे? बैल को देखते हैं, बैल के नाक में छेद करके एक रस्सी का बंधन बांध दिया जाता है, और उस रस्सी से जब आप उस बैल को चलाते हैं तो बैल अपनी इच्छा छोड़ करके आपकी इच्छा से चलता है। कानों में आप जो छेद करके कुंडल या सोने के आभूषण धारण करते हैं, इसका मतलब है आपने कर्ण इंद्रिय पर अपना अधिकार स्थापित कर दिया है। बड़े बड़े महात्मा देखोगे, बड़े बड़े कुंडल कान फाड़कर बड़े बड़े पहने जाते हैं। वो बाहरी सजावट है, लेकिन उसका उद्देश्य यही है कि आपको अंदर में क्या करना है। आप देखते हैं एक बड़ी नथ जो है नाक पर और मुंह तक ऐसे गोल गोल घुमाई जाती है। इसका मतलब है आपने अपनी वाणी पर और अपनी जिह्वा पर, दोनों पर अपना शासन लागू कर दिया है।
आप जब भी बोलेंगे तो सोच विचार कर बोलेंगे, अनाप शनाप नहीं बोलेंगे, किसी को गाली नहीं देंगे। ये सब श्रृंगार इस बात का संकेत करता है कि भारतीय संस्कृति में सब कुछ शोध कर किया गया है। और लाल रंग की ऐसे मांग भरते हैं सिंदूर से या जो भी किया जाता है, और कब भरी जाती है? जब शादी होती है तब। और शादी कब होती है? जब पति मिलने वाला होता है। और पति कब मिलता है? पहले, उससे पहले लगन होती है। और लगन का क्या अर्थ होता है? लगन का मतलब होता है जब आप सुमिरन करते हैं, जब परमात्मा का चिंतन करते हैं, परमात्मा की का ध्यान करते हैं। और ध्यान आप कब करेंगे? पहले जोड़ने वाले लोग होते हैं बीच में। और जोड़ने वाले कौन होते हैं? वो सदगुरु और संत होते हैं। और इस सत्संग रूपी इस अध्यात्म को कोई समझ लेते हैं, उनको पता लगता है कि भारतीय संस्कृति क्या है। एक एक पैर में श्रृंगार किया जाता है, एक एक बाजू बंद होता है। बाजू बंद का मतलब क्या होता है? जिसने अपनी भुजाओं पर अधिपत्य स्थापित कर दिया और उसके भुजदंड, उसके शरीर की शक्ति दूसरों के उपकार के लिए काम आती है। और स्वयं सावधान होकर के, स्थिर होकर के बैठता है कि मैं ध्यान करूंगा। सोता नहीं है। या तो सत्संग में भी आकर के लोग सो जाते हैं। कहीं घर में जगह नहीं होती है, चलो सत्संग में आराम से जाकर के सोएंगे, वहाँ कोई परेशानी नहीं होगी। बिछावन मिलेगा और पंखा मिलेगा, आराम से सोएंगे। सोएंगे नहीं, सुनेंगे। और सुनने की बात देखिए, परमात्मा ने आपको लगा करके दी है। आपके पास मुंह कितने हैं? 4, 5, 6, कितने मुंह हैं? कितने मुंह है जरा बताइए? एक मुंह है। और कान कितने हैं? कान 2 हैं। ये बात निश्चित करती है कि दोनों से सुनो, 2 से सुनो और 1 से बोलो। इसका मतलब है आधा बोलना कम कर दो। और जो बोलना कम कर देते हैं उनको अध्यात्म ऊर्जा अपने आप प्राप्त होती है। अच्छा देखिए, बोलना बंद करने के पीछे भी कैसा रहस्य है। आप बोलते हैं, अनाप शनाप बोलते हैं, और कभी गाली देने का अवसर मिल जाए तब देखिए आपके शरीर की हालत क्या होती है। आप चीख चीख कर बोलते हैं, तेज तेज बोलते हैं। बेचैनी किसको होती है? किसी और को। हाँ, शब्दों का असर होता है उसको, वह भी चीख चीख करके बोलना शुरू कर देता है और दोनों तरफ से क्रोध बढ़ जाता है। और उन्हीं शब्दों को कोई दूसरे सुनते हैं आसपास के, वो भी सुन करके आ जाते हैं। और कहीं आपसे मिलने वाले हुए तो वह भी और तेज बोलना शुरू कर देते हैं। और फिर धीरे धीरे ऐसा बोलना शुरू कर देते हैं कि हाथ पैर चलना शुरू हो जाता है। फिर चोटी और लाठी और डंडा सब कुछ शुरू हो जाता है। कहने का मतलब है शब्द के अंदर कैसी कारीगरी है कि शब्द जैसे प्रहार करता है वैसे ही आपके अंदर कुछ ना कुछ हलचल शुरू हो जाती है। तो आपको परमात्मा ने जो शरीर सजा करके दिया है, पहले उस शरीर के ज्ञान को समझ लीजिए। आप आंख से देखते हैं, लेकिन कितनी दूर देखते हैं जरा बताइए? आंख से आप जितना दूर देख लेते हैं उतना दूर कान से सुनते हैं। देखिए प्रकृति क्या कहती है, आपकी सजावट जैसे जैसे स्थान पर आपके शरीर में इंद्रियों को रखा गया है, वो अपने आप में आपको अद्भुत नमूना बना करके दिया है। जितनी दूर आप देख लेते हैं उतना दूर कान नहीं सुनता है। क्यों? कान बड़ा है कि आंख बड़ी है? बड़ा तो कान ही है, लेकिन सुनने की क्षमता कम है। क्यों है? वो ऊपर है आंख और कान है नीचे। और इसका ऐसे भी नमूना आप देख सकते हैं। आप अभी यहाँ पर हैं तो आपको इतनी जगह का ज्ञान होता है, और आप छत पर चढ़ जाएंगे तो कितना ज्ञान होगा? इससे विशेष होगा। इसका मतलब है जो ऊपर है उसको विशेष ज्ञान होता है, और जो नीचे है उसके ज्ञान में थोड़ी सी कमी जरूर होती है। और आप जितना दूर का सुन लेते हैं उतने दूर का सूंघ नहीं पाते हैं। सूंघते हैं? जितना दूर का सुन लेते हैं उतना दूर का सूंघ नहीं पाते। इसका मतलब है नासिका नीचे है। और जितना दूर का आप सूंघ लेते हैं उतना दूर का चख करके स्वाद बताते हैं। जिह्वा के ऊपर ऐसे एक सूत दूर रखिए जरा सा, कोई भी पदार्थ स्वाद बता सकती है जिह्वा। जब तक उस पर स्पर्श नहीं करा देंगे
तब तक वह स्वाद नहीं बता सकती, और एक त्वचा जो स्पर्श का ज्ञान जिससे होता है। इन्हीं इंद्रियों के ज्ञान में आप समझ करके देखिए, जैसे जैसे आप नीचे की ओर जाते हैं वैसे वैसे ज्ञान में कमी होती है, और जैसे जैसे आप ऊपर की ओर जाते हैं वैसे ही ज्ञान में बढ़ोतरी होती है। अब आपको करना क्या है? एक और नमूना ऐसे ही आप विचार करके देख सकते हैं। जब आप सोने के लिए जाते हैं, बैठ जाइए, बाद में आइए आरती के समय जिनको भी। जब आप अपने बिछावन पर सोने के लिए जाते हैं, और जब तक आपका मन और बुद्धि चंचल होता है, अर्थात संसार की किसी चिंता में आप फंसे हुए हैं, तब तक नींद का सुख आपको नहीं मिलता है। यदि नींद के सुख को आप पाना चाहते हैं तो संसार की चिंता आपको छोड़नी पड़ेगी, और जैसे ही छोड़ते हैं वैसे ही नींद अपना असर दिखाना शुरू करती है, और आपको एहसास होता है। सत्संग में लोग नहीं सुनते हैं। आपको एहसास होता है कि हमारी चेतना अंदर की ओर सिमट कर जा रही है, और उस समय बड़ा आपको मीठा महसूस होता है, बड़ा अच्छा लगता है, और चेतना सिमट करके नीचे की ओर चली जाती है। और नीचे की ओर जाती है तो आपकी इंद्रियां कहती हैं कि अज्ञान की ओर चले गए। करना क्या चाहिए? ऊपर की ओर चलिए। ऊपर की ओर कैसे चलेंगे? गुरु महाराज इसको सरल तरीके से कहते हैं, कोई बिछावन बिछा हुआ है तो आप जिस बिछावन को समेटते हैं, तो समेटने के कारण वो बिछावन बीच में से ऊंचा होना शुरू हो जाता है। वैसे ही आपकी आत्मा की चेतना पूरे शरीर में फैली है, इसको समेटने का साधन सीख लीजिए, और जब आप सीखेंगे तो ऊपर की ओर उठना शुरू होगा, और ऊपर की ओर ही आपके बैठने की जगह है जहां आप बैठे हैं। कहाँ बैठे हैं? आप अपने आप को देखना चाहते हैं तो पहले इस तरीके से आप समझ सकते हैं। जैसे आपकी आंख देखती है बाहर की ओर, और देखने का ज्ञान होता है आपको अंदर की ओर। जैसे आपके कान सुनते हैं बाहर की ओर, और सुनने का ज्ञान होता है आपको अंदर की ओर। आप सूंघते हैं बाहर, लेकिन ज्ञान होता है अंदर की ओर। चखते हैं जिह्वा पर, लेकिन ज्ञान होता है अंदर की ओर। और स्पर्श का भी अनुभव आपको, मिठास स्पर्श की भी आपको अंदर में ही एहसास होता है, चाहे वो दुख के रूप में हो और चाहे सुख के रूप में हो। इसका मतलब यही है, वह ज्ञान करने वाली शक्ति आपके अंदर है। कितने लोग समझ गए इस बात को? सबकी दृष्टि उधर है, नहीं समझ सकते। और यही कारण है आज जन्म हुआ है, आज बताने वाले आए हैं। कितने युग से बताने वाले आए हैं, लेकिन समझ नहीं पाते हैं। देखिए विचार की बात है, दशरथ जी महाराज इतने धर्मात्मा राजा थे, और उन्होंने एक दिन दर्पण देखा। दर्पण में कान के पास एक सफेद बाल देखा। यहाँ तो पूरे बाल सफेद हो गए हैं, और यहाँ दशरथ जी महाराज ने कान के पास एक सफेद बाल देखा, तो समझ गए कि अब बुढ़ापा आ गया है। लेकिन बुढ़ापा आ गया है, क्या सावधानी बरतनी चाहिए और क्या नहीं, यह वह निर्णय नहीं कर सके। धर्मात्मा थे, और कितनी तपस्या की थी उस जीवात्मा ने, जब मनु और शत्रुपा का उनका शरीर था। इतनी त्याग और तपस्या करने के बाद आज दशरथ जी महाराज कान के पास एक बाल को देखकर सफेद है, क्या सोचते हैं? सोचते हैं कि मेरे पास इतना बड़ा राज्य है और इस राज्य को चलाने वाला कोई उत्तराधिकारी नहीं है। देखिए इतने जन्म से ये गलती चलती रही, और इस जन्म में भी वही काम हो रहा है, वही काम अब भी हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है वही काम, नहीं हो रहा है। आज जन्म हुआ है, कितने जन्म मिल चुके और कितने ऐसे ही और बीतेंगे। यदि नहीं सुना
यदि नहीं सुना और नहीं किया तो कितने जन्म बीतेंगे, कोई गिनती नहीं है। आज के जीवन से आप प्रसन्न हैं? आज की सुख और सुविधा बहुत कुछ आपके पास है, लेकिन फिर भी यदि आपसे कुछ पूछा जाए तो आप गुरु महाराज से क्या मांगते हैं? हमको ये काम बन जाए, हमारा ये काम बन जाए, मांगते हैं। संसार की कामना ही मांगते हैं, कभी अपने स्वरूप की बात को स्वीकार नहीं करते हैं। तो दशरथ जी महाराज कहाँ चले गए? दशरथ जी महाराज वशिष्ठ जी महाराज के पास चले गए। और वशिष्ठ जी महाराज कौन है? वो योग के गुरु हैं और उनका एक ग्रंथ भी है, योग वासिष्ठ। योग वासिष्ठ यथार्थ योग के वे टीचर हैं, आचार्य हैं। ऐसे आचार्य के सामने इतनी त्याग तपस्या करने वाले व्यक्ति पहुंच करके क्या मांगते हैं कि हमको योग की विद्या दे दो? नहीं, उन्होंने क्या मांगा कि मुझको कोई संतान नहीं है, मुझको कोई संतान दे दो। और देने वाले ने दे भी दिया। आपसे ही आपका बच्चा जिद करता है कि नहीं हम टॉफी खाएंगे, बिस्कुट खाएंगे, हम टॉफी खाएंगे, रोता है। आप भी समझाते हैं कि टॉफी खाना अच्छा नहीं है, बिस्कुट खाना अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी कभी कभी उसको दे देते हैं कि धीरे धीरे उसको समझाते हैं कि ये बढ़िया काम नहीं है। और जो सुन लेते हैं, समझ लेते हैं सीख को, और वो सावधान हो जाते हैं। और जब वो बड़े होते हैं तो वे भी अपने बच्चों को, एक दिन वह भी बच्चा था, आपसे पूछा जाए आपके हाथ में एक सोने का सिक्का है और एक हाथ में टॉफी है, तो बच्चा क्या लेगा? टॉफी लेगा। और आप किसी बड़े व्यक्ति को दें, बड़ा व्यक्ति क्या लेगा? वो सोने का सिक्का लेगा, वो टॉफी नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि दोनों के ज्ञान में अंतर है। इसका मतलब है ज्ञान जब तक आप सुनेंगे नहीं। और वशिष्ठ जी महाराज से योग के बारे में नहीं पूछा तो संतान के बारे में, और उन्होंने उपाय भी बता दिया कि पुत्रेष्टि यज्ञ कीजिए। और वह यज्ञ की गई तो एक नहीं 4 पुत्र मिल गए, और साधारण पुत्र नहीं मिले। यहाँ तक कि नारायण ही स्वयं उनके यहाँ आ गए, और आ गए लेकिन काम नहीं बना काम। राव गए सुरधाम, देवलोक चले गए। देवलोक का क्या गति है? स्वर्ग अल्प सुख अंत दुखदाई। और देवलोक का यदि आप समझना चाहते हैं, आप जितने भी इतिहास को पढ़ेंगे सदग्रंथों में, जितनी कथाएं हैं, उन कथाओं में कोई तपस्या करता है, कोई ध्यान करता है, तो इंद्र वहां से विघ्न भेजता है। चाहे आंधी के रूप में, चाहे पानी के रूप में, चाहे नर्तकी के रूप में, चाहे लोभ पैसे के रूप में, धन संपदा के रूप में। अरे इंद्र का आप क्या ले रहे हैं? आप अपना ध्यान पूजा करते हैं, इंद्र को परेशानी क्या है? इंद्र को यही परेशानी है कि मैं सिंहासन पर बैठा हूं, कहीं ये तपस्या पूरी करेगा तो कहीं मुझको हटा करके ये नहीं बैठ जाए। तो छोटे लोगों की छोटी ही सोच होती है, और वही है। अब जब इंद्र को वहां बेचैनी है तो वहां की प्रजा को कितनी बेचैनी होगी? अरे जहां के राजा को सुख नहीं है, वहां की प्रजा को सुख कैसे हो सकता है? कहने का मतलब यही है, यदि योग की विद्या को आप सीख लेते हैं तो आप ऐसे ऐसे काम कर सकते हैं। जब सती जी अपने शरीर को हवन कुंड में राजा दक्ष के यहाँ गई थी, कूद कर समाप्त कर देती हैं। और ये घटना भगवान तो पहले ही जानते थे। जो त्रिलोकी हैं, 3 लोक का दर्शन जिनको हर समय होता है, ऐसे महापुरुष सब जानते हैं कि क्या होने वाला है। लेकिन जब हो भी गया तो उन्होंने एक बाल उखाड़ कर जमीन पर पटक दिया। देखिए योगी के बल क्या होता है। एक माल और बाल उखाड़ करके पटका, ऐसा संकल्प भगवान ने किया, और एक वीरभद्र नाम का एक बलवान पैदा हो गया। कैसा था? सब कुछ तहस नहस कर दिया, कोई उसको नहीं रोक सका।
और यहाँ तक कि महाराज दक्ष का भी सिर काट दिया और बाद में जोड़ा गया बकरे का। तो बहुत प्रसंग और बहुत बात है। आपको इतना ही समझ लेना है कि योग की विद्या में बल कहाँ से आता है। आपके पास वो बल परमात्मा ने इस पिटारे के अंदर रख कर दिया है, लेकिन आपने उसको खोल करके नहीं देखा है। और जिसने खोल लिया है, और भगवान शिव के बारे में आप देखेंगे तो रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, शंकर सहज स्वरूप समारा लागी समाधि अखंड अपारा। शंकर जी बैठ गए और समाधि लग गई। कितने दिन के लिए? 2-3 मिनट के लिए। आप किसी से पूछते हैं कि कितनी देर ध्यान करते हैं? बाबा 5 मिनट तो बैठते ही हैं। कि 5 मिनट बैठे क्या करोगे? 5 मिनट में तो आपका शरीर भी स्थिर नहीं होगा, तो मन को स्थिर कैसे करेंगे? और यहाँ प्रमाण करते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, 87,000 वर्ष के लिए समाधि भगवान शिव की लग गई। और जब समाधि लग गई और समाधि फिर खुली, और क्या उन्होंने देखा? कामदेव ने कुछ हलचल की थी और भगवान ने जैसे ही वो तीसरा नेत्र खोला, कामदेव जल करके माइक को छेड़छाड़ नहीं कीजिए। तो कामदेव जल करके समाप्त। कौन सी आंख थी? क्या यहाँ मस्तक में तीसरी आंख ऐसे काट करके बना दी जाती है? नहीं, ऐसी आंख नहीं है। वो आंख गुप्त है। और पूज्यपाद बाबा साई स्वामी जी महाराज कहते थे उसको शिव नेत्र कहते हैं। और शिव नेत्र की खोज भगवान शिव ने की थी, इसीलिए उसका नाम ही शिव नेत्र हो गया।